जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस मुसलसल जो खींचातानी थी, जो इंतहाबी अमल के साथ जुड़ी कबाहतें थी, जो ताकतवर और कमज़ोर कैंडिडेट के दरमियान माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट था कि इलेक्शन वाले दिन जिसने पोलिंग स्टेशनों पर कब्ज़ा कर लिया, बैलेट बॉक्स उठा लिए या मैनोवरिंग और मैनेजिंग इलीगल मैनेजमेंट कर ली, वो जीत गया, दूसरा हार गया। तो ये जो इलेक्शन के दिन का एक अमल था, उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में पीटीआई ने जो इंतहाबी अमल में ये नारा लगाया था मंशूर के अंदर कि हम आज़ादाना, मुनसफ़ाना और शफाफ इंतहाब जो है उसको यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने उस मंशूर पे अमल दरामद इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मुतारफ़ करा के कानूनी तौर पे उसकी सरपरस्ती करके कौम की आवाज़ बन गए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो हैं, वोटिंग मशीन्स जो हैं, ईवीएम आप जिनको कहेंगे, ये बेसिकली हमारा मुस्तकबिल का ये वो रोड मैप है। ये हमारी इस कौम की जो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक की ख्वाहिश है, उसकी अमली ताबीर है कि जिसको वो चाहें चुने और वही उनका नुमाइंदा हो और वोट का हक जो है उनके पास दस्तयाब हो। और नून लीग का वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा था, जिसकी ताबीर जो है वो ना दे सके, उसकी ताबीर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में पीटीआई ने दी है। तो मैं आज मीडिया से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि एक तरफ इमरान ख़ान साहब का अपनी कौम से किए गए वादों पे अमल दरामद का सफ़र है, तो दूसरी तरफ नून लीग की वो रवायती सियासत है। क्योंकि जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वहाँ वोट की चोरी चकारी रुक जाएगी। जहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ हो जाएगा, वहाँ वोट पे डाका डाल के इक़्तिदार में आने वाला शाही ख़ानदान जो है उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं बायोमेट्रिक्स को इंश्योर करके हर इंडिविजुअल के वोट का डाटा जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए वो डाटा बैंक सिक्योर हो जाएगा। वहाँ हर हलके के अंदर जाली वोट बना के अपने मज़दूरों को, अपने हवारियों को, दरबारियों को पोलिंग स्टेशनों पे फिराने का जो रवायती अमल रहा है नून लीग का कि एक हलके से दूसरे हलके में वही वोटर एक हलके में वोट डालने जा रहा है, दूसरा दोपहर को दूसरे में जा रहा है, वोटिंग ख़त्म होने के करीब तीसरे हलके में जा रहा है, और ये 4-4 हलकों में जो एक दिन में वोट एक वोटर से डलवाने का जो अमल है, उसकी हौसला शिकनी और एक मुनसफ़ाना इलेक्शन का हसीन और दिलकश मंज़र का जो एक कदम है, वो इसी अमल के साथ जुड़ा है, जिसके रास्ते में नून लीग रुकावटें डाल रही है। आज जो है वो आप देख रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक जो है वो भी इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जोड़ दिया गया है। जाली अरस्तू जो आसन इकबाल साहब हैं, वो मुसलसल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का जो बुनियादी उनका हक है उसको छीनने के लिए रोज़ लंगोटा कस के मैदान में आ जाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी सियासत से आगाह नहीं हैं, ना वाकिफ़ हैं। उनको क्या पता कि किस कैंडिडेट को वोट डालना है। ये
ना सिर्फ उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी की तौहीन है जो बार बार जिस पे शक किया जाता है, और नून लीग जो है वो मुसलसल ये तासर देती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देना जो है वो सियासी तौर पे, चूँकि उनकी मौत है तो वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ये हक छीना जाए। मैं जाली अरस्तू से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस सियासी अमल के अंदर हिस्सेदार बनने के अहल नहीं है तो आपके ज़िले सुबहानी जो है वो लंदन बैठ के आपकी लगामें वहाँ से क्यों खींच रहे होते हैं, आपकी डोरियाँ जो हैं वो ओवरसीज़ में बैठ के वो क्यों हिला रहे होते हैं, और आप उनके इशारों पे क्यों नाच रहे होते हैं। अगर ओवरसीज़ में बैठे किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हिस्सेदार बने। दूसरा जो है, अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हक नहीं मिलना चाहिए कि वो वोट दें या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ सकें, तो ये इसहाक डालर जो हैं वो क्यों, किस फार्मूले के तहत पाकिस्तान की सेनेट के मुअज़्ज़ज़ इदारे के रुकन बन जाते हैं। तो ये जो दोगली पॉलिसी है आपकी, ये इस बात की अक्कासी करती है कि आपको सिर्फ इस बात का डर और खौफ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपना मसीहा समझते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ उनके दिल धड़कते हैं, इसलिए वो हर हाल में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामन जानते हुए उनकी ताकत बन के रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। वो डिजिटल रोशन पाकिस्तान के ज़रिए कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेज के पाकिस्तान की उखड़ी हुई सांसों वाली मईशत को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, और जिस मईशत को आप लागर छोड़ के बैरून मुल्क फ़रार हुए हैं, उस मईशत को ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के साथ लाजवाल मोहब्बत का सबूत देते हुए यहाँ रेमिटेंसेस भेज के अपने मुल्क को संवारने में मसरूफ़ अमल हैं। तो लिहाजा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हक देना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का वादा था, जो वज़ीर आज़म ने और PTI ने पूरा किया है। उसके रास्ते में कोई नोहा कनी, कोई आहो बका, कोई मातम की साफ़ बिछाने वाले जो हैं उनकी कोई नहीं सुनेगा, और ये इस हुकूमत की कमिटमेंट है जिसको हम आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात जो है वो जनूबी पंजाब के हवाले से आपने देखा कि पहली दफ़ा ये हुआ कि आपके बजट के अंदर 199 अरब रुपया यानी 189 बिलियन रुपीस जो हैं वो रिंग फेंस करके अलहदा ADP की किताब प्रिंट करके पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में वो बजट जो है वो कौम के सामने रख दिया है। और उस बजट के अंदर जहाँ पे सूबा हमारा सराइकी वसेब जो है वो एक ख्वाब देखता था कि तरक्की का यकसा अमल जो है वो कैसे उन पसमानदा इलाकों तक पहुँचे, तो वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के ज़रिए और इस अलहदा बजट की रिंग फेंसिंग के ज़रिए हम उनके साथ जो होने वाला सुतेली माँ का सलूक था वो PTI की हुकूमत ने उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, और जो उनके साथ दोहरे रवैये थे, दोहरे मेयार थे, उसको रोक दिया गया है। आखिर में चूँकि बजट चल रहा है तो इस बजट के अंदर हमारी अपोजिशन जो है वो कोई अब तक कंक्रीट, कोई अवाम के फ़लाह बहबूद के साथ जुड़ी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, कोई अवाम के इश्यूज़ को बुनियाद बनाते हुए ऐसा कोई
मैकेनिज़्म और रोड मैप उस असेंबली में पेश करने से आ रही है। अब तक जितनी तकरीरें हुई हैं उनकी तोपों का रुख या इमरान खान साहब की ज़ात रही है या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट किया गया है। कोई इनके पास ना मुतबादल हिकमत अमली है